हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम में जो आपके साइंस के वेटेज ज़्यादा हैं, जो कि आपने देखा होगा कि सहायक तकनीशियन के पद पर ही बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किए हुए हैं, जिसमें 99 पद थी। उनके लिए तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी अदर कैंडिडेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जीके के प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। आज मैं आपको बायो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रही हूँ, जो आपकी सामान्य अध्ययन की बुक होती है परीक्षा मंथन की। आप वहाँ से देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रिपीटेड है, आए हुए प्रश्न है, वन लाइनर फैक्ट में है। ठीक है, जिस प्रकार से ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उसी के डायरेक्ट आंसर इस बुक में दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, यदि आप सभी लोग चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। सिर्फ कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम ही नहीं, बल्कि कहीं पर भी अगर आपके एग्ज़ाम है जहाँ पे जीएस का वेटेज होता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जीएस हमारी चेंज तो होती नहीं है, लेवल सिर्फ आपका चेंज होता है। तो देखिए, आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपका दिया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी गुहा कौन सी होती है। तो सब मानव शरीर की सबसे लंबी गुहा जो होती है सीलोम, या इसी को हम कह सकते हैं स्प्लैंकिनग गुहा। ठीक है, अगला है मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड को छोड़कर शरीर के अधिकांश अंग किस गुहा में स्थित होते हैं। तो स्पेनिक कैविटी में होते हैं। नेक्स्ट है, किस जीवधारी का शरीर किसका संगठित तंत्र होता है। जो किसी भी जो जीवधारी होता है उसका शरीर किसका संगठित तंत्र होता है। तो पदार्थ तथा ऊर्जा का संगठित तंत्र होता है। नेक्स्ट है, औतिकी किसे कहते हैं। तो ऊतकों के अध्ययन को ही औतिकी कहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसी समान कोशिकाओं के समूह को जो कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए जो है विशिष्टीकृत होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं ऊतक। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है। तो ऊतक द्रव्य के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, ठोस अंतरंगों जिह्वा, किडनी, यकृत, तिली आदि पर किस ऊतक का रक्षात्मक आवरण होता है। तो जो रक्षात्मक आवरण होता है इपिथीलियम का होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है, त्वचा की एपिडर्मिस भ्रूणीय परिवर्धन के किस जनन स्तर को विकसित जो है किस जनन स्तर से विकसित होती है। तो उसका नाम है एक्टोडर्म से। नेक्स्ट है, एपिथीलियम ऊतक भ्रूणीय परिवर्धन के किस जनन स्तर को विकसित होता है। तो तीनों प्राथमिक जनन स्तर एक्टोडर्म, मीसोडर्म एवं एंडोडर्म से होता है। नेक्स्ट है, ट्रेकिया मस्तिष्क की पार्श्व गुहाओं एवं अंडवाहिनी में किस प्रकार की इपिथीलियम कोशिकाएं मिलती हैं। तो रोमाभी उपकलाएं होती हैं। नेक्स्ट है, एंडोथीलियम कैसी कोशिकाओं की बनी होती है। तो शल्की की बनी होती है। देखिए, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इससे संबंधित नहीं है, मतलब उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए वर्ड जो होते हैं बहुत टिपिकल समझ में आते हैं, लेकिन आपको पढ़ना तो होगा ही। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। टाइल्स की भांति परस्पर सटी पतली और चपटी कोशिकाओं से बनी उपकला कहाँ पाई जाती है। तो जो ये उपकला है अंडाशय की बाहरी दीवारों पर पाई जाती है। अगला है, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो घनाकार उपकला द्वारा किया जाता है। हमारी वायुनाल की रोमाभी उपकला का कार्य क्या है। तो श्लेष्मा को बाहर की ओर घकेलना है। नेक्स्ट है कि कंडरा, ठीक है, मतलब टेंडन किसको जोड़ती है। तो पेशी को जोड़ती है। और जो है स्नायु जो है किसको जोड़ता है। तो हड्डी को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों पूछा जाता है। जो है लिगामेंट्स जो होते हैं हड्डी को जोड़ते हैं, और टेंडन जो होते हैं पेशी को जोड़ते हैं। अगला है, मास्ट कोशिकाएं किस में मिलती हैं। तो संयोजी ऊतक में मिलती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मास्ट कोशिकाएं किस प्रकार पदार्थ का श्रावण करती हैं। तो सीरोटोनिन और हिपेरिन एवं हिस्टामिन से करती हैं। स्नायु या लिगामेंट एवं कंडराएं मतलब टेंडन्स कैसे ऊतक हैं। तो ये दोनों जो होते हैं हमारे संयोजी ऊतक हैं। अगला है, अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। तो ऑस्टियोब्लास्टस। नेक्स्ट है, कंकाल कैसा होता है।
तो मेसोडर्मी होता है। नेक्स्ट है स्तनियों की अस्थि उपास्थि से किसकी उपस्थिति में भिन्न होती है, तो हैवर्सियन नलिकाओं की। शरीर के भार का कितना प्रतिशत वसा ऊतक पुरुष तथा महिला में निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, तो पुरुषों में 20% तथा स्त्रियों में 25%। ऊँट के कुबड़ में वसा का संग्रह क्यों होता है? आपने ये चीज़ बहुत पहले भी मतलब पढ़ी होगी छोटे क्लासों में भी, कि जो ऊँट का कुबड़ होता है उसमें वसा का संग्रह होता है, तो क्यों होता है जानते हैं। तो इसका आंसर होगा कि कुबड़ में संग्रहित वसा तपरोधक स्तर का कार्य करती है, फलतः ऊँट के शरीर में जल की हानि कम होती है। अगला है किस प्रकार के वसा ऊतक को सामान्य वसा से अधिक ऊर्जा होती है, तो जो है भूरी वसा में। नेक्स्ट है आपका अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है, तो ओसीन का बना होता है। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, तो अस्थि में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट होता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला दिया, अस्थियों को कठोर बनाने वाली लवण मुख्यतः होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है लंबी अस्थियों के सिरों पर लचीली संधियाँ गद्दियाँ किसकी बनी होती हैं, तो उपास्थि की बनी होती हैं। हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो केवल स्तनियों की अस्थियों में पाए जाते हैं। एंडोस्टियम किसका महीन तंतु युक्त आवरण होता है, तो अस्थि मज्जा के चारों ओर का आवरण होता है। नेक्स्ट है कोलकमान की नलियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो जो है स्तनियों की लंबी अस्थियों में पाई जाती हैं। अगला है हमारा कि कंडरा या टेंडन जो है किसकी बनी होती है, तो केवल कोलेजन जंतु की बनी होती है, तंतुओं की बनी होती है। नेक्स्ट है पैरों में मोच किसके कारण आता है, तो स्नायु के टूटने मतलब जो है लिगामेंट्स के टूटने के कारण आता है। किसके विलयन में रखने से अस्थि पर लगे पेशी तंतु आदि घुल जाते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। नेक्स्ट है स्नायुओं में होते हैं पीले एवं श्वेत तंतु। उच्च जंतु कोशिकाएं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से करते हैं, तो ऊतक द्रव्य से करते हैं। आइए हम नेक्स्ट को देखते हैं। अगला आपका दिया हुआ है कुछ अपशिष्ट पदार्थों को ऊतक द्रव्य से रुधिर में लाने का कार्य कौन करता है, तो लसिका करती है। समस्थैतिकता में क्या होता है, शरीर के अंतः वातावरण को नियमित दशा में बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट है शरीर पोषण में लघु पोषक के अंतर्गत किसे समाहित किया जाता है, तो खनिज एवं विटामिन को। नेक्स्ट है उपापचयी नियंत्रक पोषक पदार्थ हैं विटामिन, जल एवं खनिज। शरीर रचना एवं मरम्मत के लिए उत्तरदायी पोषक पदार्थ कौन है, तो प्रोटीन है। नेक्स्ट है शरीर में ऊर्जा उत्पादक के लिए उत्तरदायी मुख्य पोषक पदार्थ क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। आपको पता ही होगा कि तुरंत ऊर्जा पाने के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। फ्रक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो मोनोसैकेराइड है। मीठे फलों तथा शहद में मुख्यतः कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो फ्रक्टोज पाई जाती है। डी ऑक्सीराइबोज शर्करा में कितने कार्बन होते हैं, तो 5 होते हैं। लैक्टोज किस प्रकार का शर्करा है, तो डाइसैकेराइड शर्करा है। देखिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जब सुनेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी। एक बार में आप सोचेंगे याद हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप स्पीड को बढ़ा के भी सुन सकते हैं। अगला है मानव के यकृत में संचित रहने वाला शर्करा कौन सा है, तो ग्लाइकोजन है। वसा पदार्थ कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, इनमें कौन सा पदार्थ सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, तो सबसे कम मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार के वसा सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है, संतृप्त वसा से। नेक्स्ट है रुधिर में वसा पदार्थ का संचरण किस रूप में होता है, तो लाइपोप्रोटीन के द्वारा होता है। खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त शक्तिवर्धक पदार्थ क्या है, तो वो है स्टीरॉइड्स। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, तो 16%। त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक प्रोटीन क्या है, तो केराटिन है। नेक्स्ट है रुधिर में ऑक्सीजन का संवहन किस प्रोटीन की सहायता से होता है, ग्लोबिन के द्वारा। रेशम का धागा होता है प्रोटीन। सूती कपड़ा बना होता है कार्बोहाइड्रेट से। विटामिन मत के प्रतिपादक जो है कौन है, तो हॉपकिंस एवं फंक है।
नेक्स्ट है आपका कि किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। कोलोस्ट्रम या खीस में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? तो साइनोकोबालामिन का होता है, मतलब B12 का। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? तो ओलिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं इतने ही प्रश्न दे रही हूँ। आप इसे 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।